चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जो भी मोदी भक्त होगा मारा जाएगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने खुले मंच से लोगों को हिंसा के लिए भड़काया। मनरेगा मजदूरों के बहाने दिखाई घृणा। बीजेपी बोली ये है कांग्रेस की हकीकत। दुनिया भर में टूटा रक्षा बजट का रिकॉर्ड। भारत पिछले एक साल में सेना पर खर्च करने के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंचा। सऊदी अरब, ब्रिटेन, जापान जैसे बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ा। चीन, पाकिस्तान हुए हैरान। सीएम योगी आदित्यनाथ का माफियाओं पर बड़ा हमला। कहा 2017 से पहले खुली छूट मिली थी, अब जान की मांग रहे हैं भीख। कहा आतंकियों से मुझे सख्त नफरत। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना जारी। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 126 करोड़ के पार पहुंचा सलमान के फिल्म किसी का भाई किसी की जान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अब पठान से होने लगी तुलना। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किलें। शराब नीति मामले में सीबीआई की चार्जशीट में पहली बार आया नाम। भारत के दिग्गज उद्योगपति और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा देश में ही नहीं विदेश में भी लोकप्रिय। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। झारखंड सरकार की एयर एम्बुलेंस सेवा 28 अप्रैल से होगी शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले कम रेट में मिलेगी सुविधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले कर्नाटक में खत्म किया मुस्लिम आरक्षण। भाजपा सरकार को वोट बैंक का लालच नहीं। WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों की अर्जी पर 28 अप्रैल को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान 55 साल से अधिक आयु के श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग अनिवार्य। जांच के बाद ही यात्रा पर भेजा जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 54 लाख से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द। सड़कों पर 35% वाहन हुए कम। पाकिस्तानी ब्लॉगर ने पीएम मोदी से की अपील। कहा हमको भी गोद ले लीजिए, आपका मुल्क दुनिया पर कर रहा राज। पीएम मोदी ने देश को पहली वाटर मेट्रो और केरल को वंदे भारत ट्रेन की दी सौगात। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं की भी रखी आधारशिला। सीमा विवाद को हल करने के लिए शांति और स्थिरता बनाए रखेंगे। 18वें दौर की सैन्य वार्ता के बीच चीन का बयान। धरने पर बैठे पहलवानों का WFI पर नया आरोप। पीड़ित लड़कियों को धमकाया जा रहा है, पैसे भी किए ऑफर। कर्नाटक में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा PFI पर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने एक झटके में सभी को जेल में डाला। लगातार चौथे सेशन में बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 74 अंकों की बढ़त के साथ 60,130 अंकों पर तो निफ्टी 25 अंकों की बढ़त के साथ 17,769 अंक पर बंद हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लौटाई 500 साल पुरानी बजरंगबली की मूर्ति। केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। डिमांड सप्लाई के खेल में फंसी स्मार्टफोन इंडस्ट्री। देश में हैंडसेट प्रोडक्शन में 20% की आई कमी। उमेश पाल मामले के बाद यूपी पुलिस ने अतीक अहमद गैंग के 121 मेंबर्स की नई लिस्ट बनाई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी विधायक राहुल कुल पर लगाया घोटाले का आरोप। बोले 500 करोड़ गटक गए और कार्यवाही तक नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में जुलाई से बदला जाएगा सरकारी दफ्तरों में काम करने का तरीका। सीएम सुक्खू बोले 1 जुलाई 2023 से ही ऑफिस प्रणाली होगी शुरू। तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में शुरू की जनसंपर्क यात्रा। बोले 1 करोड़ सिग्नेचर लेटर लेकर जाएंगे दिल्ली। यूपी के सीएम योगी को जान से मारने की मिली धमकी। ATS समेत सभी एजेंसियों को किया गया सतर्क। पुलिस ने आरोपी अमीन को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का दावा। आम आदमी पार्टी ने कहा सीएम केजरीवाल के घर के पास नो फ्लाई जोन में उड़ता दिखा ड्रोन। पिछले 24 घंटों में बदला सराफा बाजार। 1900 रुपए महंगी हुई चांदी। सोना पहुंचा 60,000 रुपए के पार। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता KS ईश्वरप्पा का विवादित बयान। कहा हमें नहीं चाहिए एक भी मुस्लिम वोट। PFI के खिलाफ फिर ताबड़तोड़ एक्शन। यूपी, बिहार समेत 5 राज्यों में 17 ठिकानों पर NIA की रेड। कर्नाटक सरकार के राज्य में 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 9 मई तक नहीं होगा लागू। बिहार में आनंद मोहन सिंह समेत 27 कैदियों की रिहाई। बीजेपी ने लगाया आरोप। कहा RJD के दबाव में लिया मुस्लिम और यादव को छोड़ने का फैसला।
सीबीआई की रडार पर बसपा सुप्रीमो मायावती 20 साल पुराने ताज कॉरिडोर घोटाले में बढ़ सकती है मुश्किलें। आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 4 बैंकों पर लगाया 44 लाख का जुर्माना। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता के वायरल वीडियो पर मचा सियासी बवाल, पीड़ित महिला बोली मेरी फोटो और वीडियो का हुआ मिसयूज। अब देश का आखिरी नहीं पहला गांव होगा माणा, उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के लिए सीमा पर बसा हर गांव पहला गांव। ट्विटर को और बेहतर बनाने की तैयारी में एलन मस्क, कहा अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम में अजिंक्य रहाणे की हुई वापसी, सूर्य कुमार यादव बाहर। दक्षिण अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लगाई फटकार, कहा सीमा पार से आतंकवाद फैलाने वालों से जुड़ना मुश्किल। यूएनएससी की बैठक में भारतीय दूत ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर यूएन चार्टर के सिद्धांतों पर उठाए सवाल, स्थायी सदस्यता पर भी दिया जोर। महादेव के जयकारों के साथ खोले गए केदारनाथ धाम के कपाट, श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़े बजाकर मनाया जश्न, बाबा के दर पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। दुनिया के बड़े बड़े देश हमारी तरफ देख रहे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले 2047 तक भारत होगा महाशक्ति। मणिपुर में भाजपा सरकार के ऊपर छाए संकट के बादल, नहीं थम रहा सीएम बीरेंद्र सिंह का विरोध, एक और बीजेपी विधायक ने दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर जारी, राज्य में सियासी सरगर्मी हुई तेज। नोएडा के बाद न्यू नोएडा बसाने की तैयारी शुरू, अथॉरिटी ने जमीन अधिग्रहण के लिए 1000 करोड़ रुपए का किया आवंटन। फिर मिलेगा कमाई का मौका, एबिक्स केस लिमिटेड और सर्वाइकल टेक्नोलॉजीज कंपनियों को सेबी से मिली 7000 करोड़ का आईपीओ लाने की मंजूरी। राजस्थान में सचिन पायलट के साथ चल रहे विवाद के बीच सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा हमें आपस में लड़वाइए नहीं। वित्त मंत्रालय ने मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में अल नीनो और वैश्विक राजनीतिक हालात से सतर्क रहने की दी हिदायत। दिल्ली सरकार और एमसीडी स्कूलों में 30 अप्रैल को होगा ज्वाइंट मेगा पीटीएम, शिक्षा मंत्री अतिशी ने कहा पेरेंट्स जरूर आएं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर अब संगठन विस्तार में लगी आम आदमी पार्टी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में की नई पदाधिकारियों की नियुक्ति। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस ने पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विरोध में लगाए पोस्टर, लिखा नो एंट्री इन इंडिया। गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार के आरोपी एनआईए अधिकारी विशाल गर्ग को किया सस्पेंड, साथ ही उनके कार्यालय को भी किया सील। अति के काले साम्राज्य को अपने नाम कर रही पत्नी शाइस्ता परवीन हुलिया बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा गुड्डू मुस्लिम। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक्शन की तैयारी, एनएसए एडवाइजरी बोर्ड ने तलब किए दर्ज मामले के रिकॉर्ड। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने देश को पहली वाटर मेट्रो और केरल को वंदे भारत ट्रेन की दी सौगात। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं की भी रखी आधारशिला। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा पीएम ने देश की पहली वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने करीब 3200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। पीएम ने तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। ये ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच चलेगी। इस दौरान उनके साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, गृह मंत्री पिनरई विजयन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर मौजूद रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज केरल को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली, जबकि कोच्चि को वाटर मेट्रो मिली। हमारी सरकार सहकारी संघवाद पर बल देती है, राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। पीएम ने कहा कि केरल का विकास होगा तो देश का विकास होगा और तेजी से होगा। हम इस सेवा भावना के साथ काम कर रहे हैं। पीएम ने वंदे भारत ट्रेन का अंदर से जायजा भी लिया और उन्होंने स्कूली बच्चों से बातचीत भी की। बच्चों ने इस दौरान नरेंद्र मोदी को उनके द्वारा बनाई गई प्रधानमंत्री और वंदे भारत एक्सप्रेस की पेंटिंग भी दिखाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की भी आधारशिला रखी और कोच्चि वाटर मेट्रो व विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
कर्नाटक में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा पीएफआई पर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, पीएम मोदी ने एक झटके में सभी को जेल में डाला। जी हां, कर्नाटक के बागलकोट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में पीएफआई की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की प्रशंसा की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए अमित शाह ने कहा कि राज्य पीएफआई से बुरी तरह प्रभावित था और कांग्रेस ने पिछले 70 साल से इसके बारे में कुछ नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सुबह उन सभी को जेल में डाल दिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बारे में अमित शाह ने कहा कि यह विधानसभा चुनाव के लिए एक विधायक चुनने के लिए नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य को पीएम मोदी के हाथों में सौंपने के लिए है। अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव कर्नाटक को एक विकसित राज्य बनाने और यहाँ राजनीतिक स्थिरता लाने का है। अगर कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में आती है तो राज्य में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति, पारिवारिक राजनीति और दंगे हमेशा चरम पर होंगे। अमित शाह ने बागलकोट में जनता दल पर भी जोरदार निशाना साधा। शाह ने कहा कि जेडीएस को वोट देने का मतलब अपना वोट कांग्रेस को देना है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका वोट कांग्रेस को जाए तो कर्नाटक के समग्र विकास के लिए बीजेपी को वोट दें। वहीं कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा मानना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।